वैराग्य शतक भाग 8 नित्य अनित्य पद्धति। श्लोक 71। वेद शास्त्र तथा पुराणों के पठन पाठन से कोई लाभ नहीं है। सुंदर वनों में कुटी रमाकर स्नान संध्या हवन आदि नियमित क्रियाओं के साथ कर्मकांडी बनने में भी विशेष लाभ नहीं है। इन सब की ही हैसियत बनिए के सौदे से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए अंत में चलकर ये दुखदायी ही सिद्ध होते हैं। केवल आत्मानंद ही जीव को जन्म मरण आदि सांसारिक दुखों से उबार सकता है। पिछले दशक में मन की स्थिरता पर कहने के बाद इस दशक में बताया गया है कि मन को उन्हीं बातों में स्थिर करना चाहिए जो स्थायी और शाश्वत हों। वेद शास्त्र से कोई लाभ नहीं, इस प्रकार कहने का अभिप्राय यही है कि कर्मकांड की विधि को जानने अथवा उसे विधिवत करने में कोई लाभ नहीं है। कर्मकांड को बनिए का व्यापार कहा गया है। व्यापार क्या है? बेचने और खरीदने वाले के बीच एक चीज देकर बदले में दूसरी चीज लेना सौदा या व्यापार है। सौदा पैसे से पड़ता है। ग्राहक चाहता है कि उसे कम से कम दाम देने पड़े और अधिक से अधिक माल मिले। बेचने वाला ठीक उल्टे सोचता है। उसकी नीयत होती है कि कम से कम माल दे और अधिक से अधिक दाम वसूल करे। इस प्रकार दोनों अपना अपना नफ़ा चाहते हैं, या यूँ कहिए कि दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं अथवा एक दूसरे को ठगने की नीयत रखते हैं। इसी का नाम सौदा या व्यापार है। शास्त्रों का पढ़ना और उनके अनुसार धार्मिक कृत्य करना भी इसी सौदे के समान है। थोड़ी सी संध्या पूजा या यज्ञ हवन करके उसके बदले में मनुष्य स्वर्ग के सुख को भोगना चाहता है। वेद शास्त्र ही नहीं, बाकी सब कार्यों को सौदा कहा गया है। बाकी में चोरी व्यभिचार आदि कुकर्मों से अभिप्राय नहीं है। यहाँ पर सुकर्मों की ओर ही उसका संकेत है। उन सुकर्मों में जो सबसे श्रेष्ठ है, उन वेद शास्त्रों और यज्ञ हवन तक को जब सौदा यानी ठग विद्या कहा गया है, तब उनसे निचली कोटि के राजपाट व्यापार धंधा आदि सब कार्य उसमें ही आ जाते हैं। फिर बुरे काम तो बुरे ही हैं। एक आत्मानंद ही इस बुराई से बरी है और उससे सब दुखों का अंत हो जाता है। अर्थात शास्त्रोक्त यज्ञ आदि से स्वर्ग की प्राप्ति भले ही हो, किंतु उससे दुखों का एकांत निवारण नहीं हो सकता। स्वर्गीय सुख के संबंध में पीछे कहा जा चुका है। निष्कर्ष यह निकला कि बाहरी क्रियाकलाप, चाहे वह शास्त्रोक्त धार्मिक कृत्य ही क्यों न हो, निरर्थक हैं। इसके विपरीत यह बाहरी उपकरण न होने पर भी आत्मचिंतन ही आनंददायक है। बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि भीतरी भावना की ही महत्ता है। श्लोक में इससे आगे भी कहा गया है, स्वर्गीय सुख भी अस्थायी है, थोड़े दिनों के लिए है। इसलिए स्वर्ग से दुख का अंत नहीं हो सकता। पुण्य के क्षीण होने पर फिर जन्म लेना पड़ता है। इसके विपरीत आत्मा अमर है, इसलिए उसका आनंद भी अनंत है। श्लोक 72। ईश्वर की सृष्टि में सबसे उच्च सुमेरु पर्वत भी प्रलयानल से गलकर पानी हो जाता है। बड़े बड़े गहरे समुद्र भी सूख जाते हैं। हिमालय के समान महान पर्वतों और पृथ्वी तथा समुद्र जैसी स्थायी वस्तुओं की यह दशा है, तब मनुष्य का शरीर किस गिनती में है, जो सदा हाथी के बच्चे के कान के समान डोलायमान रहता है। पिछले श्लोक में बताया गया था
कि मरने के बाद स्वर्ग आदि से दुख का अंत नहीं हो सकता। इसमें बताया है कि जीवन काल में भी सुख नहीं है। इसे सिद्ध करने के लिए 3 दृष्टांत दिए हैं: सुमेरु पर्वत, समुद्र एवं पृथ्वी। तीनों दृष्टांतों के अलग अलग अभिप्राय हैं। सुमेरु के संबंध में प्रसिद्ध है कि वह संसार में सबसे बड़ा पर्वत है और सारे का सारा सोने का बना हुआ है। सुमेरु स्वयं संपन्न है, किंतु उससे किसी को कोई लाभ नहीं है। दूसरा समुद्र है, जो एकदम अथाह है, अपार है और खारा है। फिर भी सुमेरु के समान दूसरों के लिए निरर्थक न होकर समुद्र मगरमच्छ, मछली आदि जल जंतुओं को अपने पेट के भीतर स्थान देता है। तीसरी पृथ्वी है। कहा जाता है और वैसे देखने में भी जान पड़ता है कि छोटे बड़े पहाड़ों ने पृथ्वी को बांध रखा है और समुद्र ने चारों ओर से घेर रखा है। यह ऊबड़ खाबड़ धरती ही जीव जगत के लिए सबसे अधिक लाभदायक है। अर्थात जो जितना अधिक संपन्न है वह उतना ही अधिक नीरस और कृपण है। फिर भी सुमेरु के समान स्वयं तृप्त, समुद्र के समान परहित साधक तथा पृथ्वी के समान साधन संपन्न, ये सब भले ही बहुत दिनों तक बने रहें, तब भी प्रलय काल में तो विनष्ट हो ही जाएंगे। इनके सामने मनुष्य शरीर किसी गणना में ही नहीं है। जब सुमेरु जैसे अचल वस्तु का ठिकाना नहीं, तब हमेशा हिलने वाले हाथी के कान के समान मानव जीवन का कौन ठिकाना। वह कान तो भीमकाय हाथी से जुड़े हैं, पर यह मानव किसके सहारे खड़ा है। श्लोक 73। शरीर पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, पग डगमगाते हैं, दांत झड़ पड़ते हैं, नज़र धीमी पड़ जाती है, बहरापन बढ़ जाता है, मुंह लार छोड़ने लगता है, भाई बंधु बात नहीं सुनते, स्त्री सेवा नहीं करती, बेटे बैरी बन जाते हैं। ऐसी दुर्दशा होती है बुढ़ापे में। पिछले श्लोक में शरीर की अस्थिरता दिखाई थी। इसमें और अगले श्लोक में भी यही बताया गया है, इसलिए इसे अगले श्लोक के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। श्लोक 74। बाल पकने पर पुरुष को बूढ़ा जानकर युवतियां उससे ठीक वैसे ही भागती हैं, जैसे हाड़ बांधे चमरोटी के कुएं से सवर्ण हिंदू भागते हैं। पिछले श्लोक में कहा गया था कि खुद भाई बंधु और बाल बच्चे बूढ़ों से घृणा करने लगते हैं। ऐसे नज़दीकी लोगों के घृणा करने का क्या कारण हो सकता है? यह बात इस श्लोक पर ध्यान देने से समझ में आ सकती है। पुरुष के बूढ़े होने पर जवान लड़कियां घृणा करती हैं, क्योंकि उनके लिए आकर्षण की वस्तु जवानी थी, जो अब नहीं रही। स्त्रियों के प्रेम में केवल पुरुषों का विलास ही नहीं, बल्कि स्त्रियों का स्वार्थ भी छिपा हुआ है। इसी प्रकार भाई बंधु और बाल बच्चों के प्रेम में भी उनका निजी स्वार्थ ही मूल कारण है। जब मनुष्य कमाने धमाने के लायक नहीं रहा, तब उसकी संतान भी उसे भार स्वरूप समझने लगती है। आजकल समाज के अंदर परिवार रूपी प्रासाद की नींव पैसे पर ही टिकी हुई है। समाज में जब पैसे का चलन ही न था, जायदाद नहीं थी, तब परिवार भी नहीं था। कम से कम आज का जैसा परिवार नहीं था। जब से संपत्ति या जायदाद आई, तभी से परिवार का भी प्रादुर्भाव हुआ, और ज्यों-ज्यों संपत्ति का रूप बदलता आया है, त्यों-त्यों परिवार का रूप भी बदला है। आगे भी ऐसा ही होगा। जब निजी जायदाद जैसी कोई चीज़ नहीं रहेगी, तब परिवार भी नहीं रहेगा। सारी जायदादों का समाजीकरण हो जाएगा, तो सारा समाज ही परिवार हो जाएगा, और तब वसुधैव कुटुंबकम वाली आर्योक्ति चरितार्थ हो जाएगी।
हिंदू धर्म में परिवार और जायदाद का रूप मिटाने की अपेक्षा उन दोनों की समुचित सेवा करते हुए अंत में व्यक्ति के लिए उनसे नाता तोड़कर संसार को ही अपना परिवार मानने की व्यवस्था है। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का उद्देश्य यही हो सकता है। इस व्यवस्था में दो लाभ दिखाई पड़ते हैं। एक तो यह कि जब तक मानव समाज है तब तक एक न एक रूप में जायदाद रहेगी और उसका कोई न कोई प्रबंधक भी रहेगा और होना जरूरी भी है। संपत्ति का उपयोग समाज के लिए होना ही चाहिए। संपत्ति की सामूहिक व्यवस्था या समाजीकरण की अपेक्षा शायद यही ठीक माना गया कि उसे टुकड़ियों में बांटकर योग्य व्यक्तियों को सौंपने का आयोजन किया जाए। पारिवारिक व्यवस्था से यही सिद्ध होता है। दूसरी बात, किसी परिवार के कर्ता धर्ता का क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य का यथाविधि पालन कहाँ तक होता है, इसी पर समाज की सुव्यवस्था निर्भर करती है। परिवार के कर्णधार का सिवाय सेवा के और कोई धर्म नहीं हो सकता। बाल बच्चों को पाले पोसे सेवा की नीयत से, भाई बिरादर की सहायता करे सेवा के ही विचार से, जब तक सेवा करने की योग्यता रहे दिल से सेवा करे, नहीं तो दूसरे के लिए जगह खाली कर दे। शरीर में बल पौरुष शेष रहे तब भी दूसरे के लिए जगह छोड़ ही देनी चाहिए। आप में योग्यता न रहे अथवा दूसरों के उस योग्य होने के बाद भी जायदाद और परिवार की चौधराई से चिपके रहने का परिणाम वही होगा जो श्लोक में कहा गया है, बेटे भी बैरी बनेंगे। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों की व्यवस्था इसीलिए है। इससे परिवार के साथ जो झूठा मोह है और जो मात्र एक साथ रहने के कारण पैदा हो जाता है वह भी दूर हो जाएगा। संपूर्ण आश्रमों का पालन न करें और हिंदू धर्म की ध्वजा उठाए रहें, यह निरा ढकोसला है। बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा, इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी यथोचित सेवा करना सभी गृहस्थियों का धर्म है। पिछले श्लोक में कहा जा चुका है कि इसी गृहस्थाश्रम पर शेष सब आश्रम निर्भर करते हैं। सच है कि इन आश्रम धर्मों का पालन आजकल हो ही नहीं रहा है, किंतु आश्चर्य है कि आज से 2000 वर्ष पूर्व भी नहीं होता था। इस पर कभी अमल भी हुआ है, इसमें संदेह ही है। तब क्या यह आश्रम धर्म केवल शास्त्रों तक ही सीमित रहे? विद्वान कहलाने वाले क्या यूं ही वर्णाश्रमों की दुहाई देते रहेंगे? हिंदुओं को एक बार तय कर लेना होगा कि या तो आश्रम व्यवस्था को एक बार पूर्ण रूपेण पालन कर देखेंगे और संसार को दिखा देंगे कि हमारी सामाजिक व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है, या संसार में जो सुंदर व्यवस्था हो उसे अपना लेंगे। अपने वाले पर अमल न करें और दूसरों को भी न अपनावें, अब यह अधिक दिन चल न सकेगा। अब चमरोटी के कुएं तथा बुढ़ापे के संबंध में भी थोड़ा सा विचार कर लें। जो लोग प्राचीन भारत के गुण गाते नहीं अघाते, उनको इन दोनों श्लोकों पर ध्यान देना चाहिए। बुढ़ापे में बीवी बच्चे भी घृणा करने लगते हैं। आजकल के बदनाम कलयुग में ही नहीं, आज से 2000 वर्ष पूर्व के देवकाल में भी यही होता था। तब भी चमारों और दूसरे ऐसे ही अंत्यज कहलाने वालों को समाज से दूर दूर रखा जाता था। कुएं से पानी भी लेने नहीं दिया जाता था। उनको अपना कुआं अलग कहीं दूर बनाना पड़ता था। सवर्ण हिंदुओं का उस कुएं से पानी भरना तो दूर रहा, वे उस कुएं के पास फटकना भी पाप समझते थे। ऐसा न हो कि कहीं कोई भूला भटका उस कुएं के पास से हो निकले, इसलिए निशानी के लिए कुएं पर हाड़ बांध दिया जाता था। इतनी दुर्दशा थी हिंदू धर्म की। उस हिंदू धर्म की
जिसके संबंध में कहा जाता है कि वह सनातन धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है और सदा रहेगा। हिंदू धर्म की यह दुर्दशा तब थी जब दूसरों के सिर पर दोष मंडने के लिए हिंदुस्तान में मुसलमान या ईसाई नहीं थे। जिस समाज में अपने ही एक अंग के साथ ऐसा अत्याचार किया जाता हो, वहाँ पर करोड़ों भाई अन्य धर्मावलंबी हो जाएं, तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात थी। बल्कि आश्चर्य तो इस पर हो सकता है कि तब भी इतने अछूत हिंदुत्व के पैरों तले रौंदे जाना क्यों पसंद किए हुए हैं। यह हुआ प्रश्न का एक पक्ष। दूसरा पक्ष भी कम घृणास्पद नहीं है। चमरोटी कुएं के निशान के लिए हाड़ बांध दिया जाता था। हाड़ ही क्यों, कोई और चिन्ह क्यों नहीं लगाते थे। यह इस बात को दिखाता है कि चमार आदि के समाज में ऐसी दशा क्यों हुई। वे मरे ढोरों का मांस खाते थे, गंदे रहते थे, इसलिए समाज ने उनका बहिष्कार किया। उनका बहिष्कार क्यों किया गया, इसे याद दिलाने के लिए मरे ढोर की हड्डी उनके कुएं पर बांध दी गई। इसीलिए हमारे समाज में एक और सवर्ण हिंदुओं को अपना अत्याचार छोड़ना है, तो दूसरी ओर अछूतों को मरे ढोर खाने, जूठा खाने, पाखाने को पेशा बनाने आदि गंदी आदतों को भी छोड़ना है। इसके लिए आर्थिक उन्नति के साथ साथ मानसिक परिवर्तन भी जरूरी है। अब बुढ़ापे की बात लें। जिस प्रकार अछूतोद्धार में मानसिक परिवर्तन जरूरी है, उसी प्रकार बुढ़ापे में अपना मान बनाए रखने की मनोवृत्ति को भी ठीक करने की जरूरत है। बुढ़ापे का मानसिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। बूढ़े और बच्चे की स्थिति एक सी होती है। दोनों के दांत नहीं होते, दोनों दूसरों के मोहताज होते हैं इत्यादि। किंतु बच्चा सदा प्रसन्न रहता है और बूढ़ा सदा दुखी। यह ठीक नहीं है। यदि बुढ़ा भी अपने में बचपन के भाव पैदा कर ले तो हंसी खुशी में दिन कट जाएं। संसार की चिंता छोड़ दें, घर गृहस्थी की फिक्र न करें, मान अपमान पर ध्यान न दें, खूब खावें पीवें और मौज करें। बुढ़े भी बच्चों के साथ खेलें, कूदें और किलोल करें। ऐसे बुढ़ों को तो बच्चे क्या, जवान लड़के लड़कियां सभी घेरे रहते हैं। दोनों का ही मनोरंजन होता है। फिर भी कुछ करना ही चाहें तो एकांत में बैठें, राम नाम जपा करें। श्लोक 75। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि शरीर के शिथिल होने, इंद्रियों के ढीले पड़ने, बुढ़ापे के आ घेरने और जवानी के ढल जाने से पहले ही परिश्रम करके आत्म कल्याण की साधना करे। नहीं तो सब कुछ बीत जाने पर मृत्यु के दरवाजे पर मुक्ति की चेष्टा करना ऐसा ही है जैसे घर के जल उठने पर कुआं खोदने का उपाय करना। पिछले दोनों श्लोकों में क्रमशः बुढ़ापे के कष्टों पर चिंता प्रकट की गई थी। इस श्लोक में उन कष्टों के निवारण का उपाय बताया गया है। यह सिद्ध किया गया है कि कारण तथा निवारण एक ही वस्तु में निहित हैं। जवानी के दिनों को इंद्रिय लोलुपता में गंवाने पर वह कष्टों का कारण बन जाता है और उसी जवानी के दिनों को किसी कल्याणकारी काम में लगा देने से कष्टों का निवारण हो जाता है। यहाँ पर इस भ्रम को भी दूर करने की चेष्टा की गई है कि केवल मुंह में राम राम कहने से काम नहीं चलेगा, सो वह भी होता नहीं, मन में उसका चिंतन करना और भी कठिन है। श्लोक में कहा गया है कि बूढ़े होकर अंधे बहरे बनने से पहले ही कल्याण की साधना संभव है, अर्थात साधना में भी आँख कान तथा शारीरिक शक्ति की आवश्यकता है। उसके लिए घोर परिश्रम करना पड़ेगा।
आँखों से उसी के अनुकूल वस्तुएं देखें, कानों से उसी की चर्चा सुनें। ऐसे वातावरण में रहें जो साधना में हर प्रकार से सहायक हो। जीवन भर जिन बातों का अभ्यास रहता है, अंत में भी वही बातें बनी रहती हैं। किसी का अंत कब है यह कोई नहीं जानता, इसलिए जीवन भर सदा उसी का ध्यान रखना चाहिए। इसके विपरीत यदि चोरी चकारी में जवानी काट डालें, तब बुढ़ापे में भी वही चीज़ें सामने रहेंगी, किंतु शारीरिक असमर्थता के कारण उनका उपभोग नहीं हो सकेगा। इस कारण मानसिक वेदना होगी, पश्चाताप होगा। जो मनुष्य अंतिम समय में छुटकारे के लिए छटपटाता है और अपने किए पर पछताता है, उसकी दशा उस प्यासे की सी होगी जो प्यास के सताने पर कुआं खोदने खड़ा हो जाता है। कुआं खोदने से पहले ही उसकी जीभ बाहर निकल पड़ेगी और वही कुआं उसकी कब्र बन जाएगा। श्लोक 76। गंगा किनारे तपस्या करें या सुशील स्त्री के संग संसार भोगें, अथवा समस्त शास्त्रों का मंथन करें या मधुर काव्यों का रसास्वादन करें, इस क्षणिक जीवन में क्या क्या करें। जीवन थोड़ा है, इच्छाएं बहुत हैं और भारी हैं। पिछले श्लोक में कहा गया था कि जो कुछ करना हो जवानी में ही कर डालें। इस श्लोक में उस पर शंका उठाई गई है कि दिन थोड़े हैं और काम बहुत हैं। गंगा तट पर कुटी रमाना भी अच्छा काम है और बाल बच्चों के साथ गृहस्थी चलाना भी अच्छा काम है। इसी प्रकार पठन पाठन भी अच्छी वस्तु है। मनुष्य के लिए इन सब की विधि बताई गई है और किसी को बुरा नहीं कहा गया। तब मनुष्य चक्कर में पड़ जाता है कि क्या करें और क्या न करें। अगर तपस्या की तो तीर्थ यात्रा रह जाती है, पढ़ने में लगे रहे तो गृहस्थी नहीं चलती, गृहस्थ धर्म का पालन विधि पूर्वक नहीं हुआ तो नरक यातना भोगनी पड़ेगी। वास्तव में इस श्लोक में फब्ती कसी गई है कि करोगे तो क्या क्या करोगे। यही जताने की चेष्टा की गई है कि यह सब झोल है, मगर इस संसार में किसी न किसी तरह मतलब साधने की धुन में रहना पड़ता है। इसका अर्थ जो भी किया जा सकता है, निर्जन वन में आत्मचिंतन करना, विद्वान मंडली में काव्य रसास्वादन करना और अपनी अर्धांगिनी के साथ जीवन सुख भोगना, तीनों में समान आनंद मिलता है और तीनों मुक्तिदायक हैं। किंतु मूर्ख जन चारों ओर हाथ मारकर सब में अधूरे रह जाते हैं और त्रिशंकु बनकर अधर अटके रहते हैं और हाथ मलते रह जाते हैं। श्लोक 77। राजाओं और धनियों का मन घोड़े के समान चंचल होता है। पता नहीं उन्हें किस समय कौन बात भली लगे और कौन बुरी, इसलिए उन्हें प्रसन्न रखना कठिन है। इधर हम हैं कि भारी भारी लालसाएं लिए बैठे हैं। इन लालसाओं के पूरे होने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं है। एक और बुढ़ापे के कारण शरीर में शिथिलता आ रही है और दूसरी ओर मौत निकट पहुंच रही है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि सब लालसाओं को छोड़कर केवल परमात्मा की शरण लें और इसी में कल्याण है। पिछले श्लोक की फब्ती बेकार है। इसके दो कारण हैं। एक तो आजकल संसार में सारे काम राजा और धनियों के अधीन हैं या अधिकार में हैं। उनकी प्रसन्नता में ही कुछ काम बनने की आशा की जा सकती है। यदि निश्चित हो कि बाबूजी अमुक बात से खुश रहते हैं तो किसी तरह उसे करने की कोशिश की जाए, मगर उसका कोई ठिकाना नहीं
कि उन्हें कब कौन सी बात भली लगे और कब बुरी। ऐसी दशा में सच्चे दिल से प्रयत्न करने पर भी वह नाराज हो सकते हैं। परवाह नहीं, एक बार नाराज हो जाएं, फिर कोशिश करेंगे, ऐसा समझने की भी गुंजाइश नहीं है। एक में खुश हों तो दूसरे में नाराज हो जाएंगे। हम भी तो कुछ आनंद उठाने के लिए ही यह सब कुछ करते हैं। यदि हमारे लिए मौज उड़ाने के दिन ही ना रहे, जवानी जाती रही, बूढ़े हो गए, दांत झड़ गए, आंख कान जवाब दे गए, तब क्या खाक मौज उड़ाएंगे? न उन्हें ही प्रसन्न किया जा सकेगा और न हम आनंद ही उठा सकेंगे। जब एक आध इच्छा का यह नतीजा हो रहा है, तब सैकड़ों लालसाओं की क्या दशा होगी। इसलिए इस चक्कर में पड़ना ही व्यर्थ है। फिर करना क्या चाहिए? 20 बातों में से किसे अपनावें और किसे छोड़ दें? सभी तो अच्छे हैं। इस शंका का भी माकूल जवाब दिया गया है। 20 नहीं, एक, केवल एक तपस्या से ही सिद्धि मिल सकती है। मन को स्थिर रखना और शारीरिक सुख की इच्छा न करना, यही तपस्या है। यदि यह दोनों बातें न हों तो भभूति रमाने के बाद भी वह तपस्या नहीं है। और यदि गृहस्थी भी तपस्या कहने योग्य है तो बाल बच्चों के बीच में रहना भी साधना ही है। श्लोक 78। मान भंग हो, धन दौलत तीतर बीतर हो जाए, याचक लोग दरवाजे से खाली हाथ लौटने लगें, बंधु मित्र छूट जाएं, नौकर चाकर छोड़ चलें, जवानी भी जाती रहे। जब ऐसी दशा हो जाए तब बुद्धिमानों के लिए यही उचित है कि हिमालय पर्वत में गंगा जी के तट पर किसी गुफा में एकांतवास करें। पिछले श्लोक में बताया गया था कि इस छोटे से जीवन को राजाओं और धनियों को प्रसन्न करने की चेष्टा में बेकार गंवाना नहीं चाहिए। स्वयं राजाओं और धनियों के लिए सब ठीक ठाक है, कहीं ऐसा भ्रम न हो। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है कि वे भी सदा ऐसे ही बने नहीं रहेंगे। उनका राजपाट चौपट हो जाएगा, नौकर चाकर रास्ता नापेंगे, वे स्वयं बूढ़े हो जाएंगे। इसलिए उनके लिए भी बुद्धिमानी यही है कि शरीर में बल रहते हुए आत्म साधना में लग जाएं, नदी तट पर वास करें और जब तक जीवें प्रकृति का आनंद लें, और जब मरें तो गंगा का पानी उनके मृत शरीर को बहा ले जाए। अपने को दुख नहीं, दूसरों को कष्ट नहीं। इस श्लोक में शब्द सुधियाम विचार करने योग्य है। इसी दशक में पिछले श्लोकों में विदुषाम का प्रयोग हुआ है। उसे अधिक स्पष्ट करने के लिए दोनों जगह बुद्धिमान से ही अर्थ किया गया है। बुद्धि को परिष्कृत करना ही विद्या का उद्देश्य है। जिस विद्वान की बुद्धि परिष्कृत न हो, उसकी विद्या व्यर्थ है। पिछले श्लोकों में विदुषाम शब्द का प्रयोग करके यह सिद्ध करने की चेष्टा की गई है कि ये लोग कोरे विद्वान हैं, बुद्धि शुद्ध नहीं है। क्योंकि वे विद्वान बनकर भी राजाओं को प्रसन्न करने में जीवन गंवाते हैं। यदि अंत में संभल भी जाएं तो केवल घर जल उठने पर पानी के लिए कुआं खोदने जाते हैं। उनकी विद्या निरर्थक है। श्लोक 79। चांदनी रातें बड़ी सुहावनी होती हैं, हरे भरे मैदान मन को बहुत भाते हैं। सत्संग से सुख मिलता है, काव्य श्रवण में रस प्राप्त होता है। रूठी आंसुओं से प्रिया के मुख की शोभा बड़ी ही आकर्षक लगती है। यह सब ठीक है, किंतु जहाँ इनकी अस्थिरता का ज्ञान हो जाए
फिर कोई वस्तु मन को जचती ही नहीं। पिछले दोनों श्लोकों में धन मूलक सुखों को क्षणिक बताकर वनों में तपस्या करने की बात कही गई थी। इस श्लोक में वनवासी तपस्वियों को लक्ष्य करके कहा गया है कि जहाँ तक इंद्रियों का संबंध है, वनों में उपलब्ध पावन वस्तुएं भी उतनी ही मोहक हैं। इसी दशक के श्लोक 71 में भी इसी बात का संकेत है। जिस प्रकार मनुष्य को सुसज्जित प्रासादों में भूल न जाना चाहिए, उसी प्रकार वन पर्वतों के सुंदर दृश्यों में भी डूब न जाना चाहिए। यहाँ तक कि वनों में सत्संग तथा शास्त्र विचार को भी इंद्रियों का विषय कहा गया है। स्त्री आदि के समान वह भी मनुष्य को मोह लेते हैं। तब क्या वनवास और तपस्या भी निरर्थक है? नहीं, इनकी पवित्रता में कोई संदेह नहीं है। अभिप्राय यहाँ पर केवल इतना ही है कि यही सब कुछ नहीं है। वनवास और साधु संतों के सत्संग तथा शास्त्र विचार के साथ श्लोक में रूठी हुई पत्नी की सुंदर आकृति का वर्णन करके सिद्ध किया गया है कि आत्मोन्नति के लिए संन्यास अनिवार्य नहीं है, बल्कि बहु बेटियों नाती पोतों से दूर वन के एकांतवास से चिढ़कर कभी पत्नी रूठ भी जाए तो उसका रूठा हुआ मुखड़ा भी आकर्षक लगता है। फिर भी यह आकर्षण उसकी तपस्या में बाधक नहीं है। घर संसार के सुखी प्राणियों को वनों के भीतर बसाने पर भी शायद इसीलिए सभी का रमणीक वर्णन दिया है। नित्य का ज्ञान होने से पहले एक तपस्वी भी प्रकृति में वही आनंद लेता है जो सांसारिक व्यक्ति अपनी गृहस्थी आदि में। इस प्रकार बिना ज्ञान के साधु भी संसारी है और ज्ञान होने पर ग्रह जंजाल में फंसे रहने पर भी वह तपस्वी है। इसलिए श्लोक के अंत में कहा गया है कि ज्ञान के उदय होने पर गृहस्थी तथा वनवास दोनों समान रूप से निरर्थक जचते हैं, क्योंकि दोनों ही अनित्य हैं। इस प्रकार केवल वस्तु स्थिति का जान लेना ही नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक अंग में उसी प्रकार अनुभव करना और उसी के अनुसार आचरण करना ही ज्ञान है। और ज्ञानी जगत की सभी वस्तुओं को अनित्य जानते हुए भी शारीरिक धर्म से विमुख नहीं होता। श्लोक 80। क्या रहने के लिए बड़ी बड़ी कोठियां अच्छी नहीं होती? क्या सुरीले गान सुनने में अच्छे नहीं लगते? क्या प्रेयसी को गले लगाने में सुख नहीं मिलता? अर्थात सुसज्जित महलों में रहने में सुख जरूर मिलता है। मधुर गान मन को अवश्य लुभाते हैं। चांदनी रातें अवश्य सुहावनी लगती हैं। प्रिया के गले लिपट जाने में आनंद अवश्य मिलता है। यह सब निश्चित ही रोचक वस्तुएं हैं, किंतु इनका सुख क्षणिक है। इसकी स्थिति उस दीपक के समान है जिसके चारों ओर परवाने मंडरा रहे हों, तो परवानों के झोंकों से उस दीपक की स्थिति डामाडोल होती है। दीपक से जलकर परवाने धुन जाते हैं। परवानों के गिर पड़ने से दीपक बुझ जाता है। मनुष्य का इंद्रिय सुख भी ठीक इसी प्रकार का है। संत जन इस बात को भली भांति जानते हैं, इसीलिए वनों में जा बसते हैं और तपस्या में जीवन बिताते हैं। पिछले श्लोक में वनवासी का वर्णन था। इस श्लोक में नगरवासी धनियों का वर्णन है। इस प्रकार मनोभावना की दृष्टि से वन और नगर के सुख दुखों को समान रूपेण क्षणिक कहा गया है। इस प्रकार इस दशक में सृष्टि की अनित्यता और ब्रह्म की नित्यता सिद्ध करने के बाद आगे भगवत भजन की शिक्षा दी जाएगी।